और एक बड़ी खबर, वक्फ बिल को लेकर एक्शन में बीजेपी। सहयोगी दलों से बात कर रहे हैं बीजेपी के नेता। बीजेपी के बड़े नेताओं को जिम्मेदारी इसको लेकर सौंपी गई है, क्योंकि देखिए लगातार विपक्ष जो एनडीए के सहयोगी दल हैं उनके ऊपर सवाल उठा रहा है और उनसे कह रहा है कि अगर आपने साथ दिया इस पर तो भारत के मुसलमान आपको माफ नहीं करेंगे। और यही वजह है कि अब बीजेपी भी इसको लेकर एक्शन मोड में है। सहयोगी दलों को साथ लेने के लिए, विश्वास में लेने के लिए बड़े नेताओं को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि जो एनडीए के घटक दल हैं उनसे बात करके ये रास्ता साफ किया जाए। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि वक्फ संशोधन बिल कल सदन में पेश किया जा सकता है और इसी को लेकर के कोई मतभेद ना हो, सभी सहयोगी दल एक सहमत हो, इसको लेकर जिम्मेदारी बीजेपी के शीर्ष नेताओं को दी गई है। सहयोगी दलों के बड़े नेताओं से बातचीत लगातार की जा रही है। विपक्षी नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं उन सहयोगी दलों पर भी। उन्होंने नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू को सीधे सीधे कह दिया है कि अगर आपने वक्फ संशोधन बिल पर साथ दिया तो आपको मुसलमानों की नाराजगी झेलनी पड़ेगी, भारत का मुसलमान आपको माफ नहीं करेगा। और ऐसे में बीजेपी भी इसको लेकर अब एक्शन मोड में है और साथ ही दलों के नेताओं से बातचीत लगातार की जा रही है। और बड़ी खबर, वक्फ बिल को लेकर एक्शन में बीजेपी। सहयोगी दलों से बात कर रहे हैं बीजेपी के नेता। बीजेपी के बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जेपी नड्डा ने कल कुछ पार्टियों से बात भी की थी इसको लेकर। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। और रविकांत राय हमारे साथ, हमारे सहयोगी सीधे जुड़े हुए हैं। रविकांत, जो विपक्षी दल है वो लगातार नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू को ये कह रहे हैं कि अगर आपने वक्फ संशोधन बिल पर साथ दिया बीजेपी का तो भारत का मुसलमान आपको माफ नहीं करेगा। और यही वजह है कि बीजेपी साथी दलों से लगातार बात करके उनसे संपर्क में है। क्या इसको लेकर आगे स्ट्रैटेजी है, जरा बताइए। देखिए श्वेता, आज लोकसभा में बीएसी की बैठक बुलाई गई है, जिसे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी कहते हैं, और इसमें सरकार आधिकारिक रूप से विपक्ष को इस बात की जानकारी देने जा रही है कि कल वो लोकसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस करने जा रही है। जब भी सरकार कोई बिल लाती है तो उससे पहले जो फ्लोर मैनेजमेंट होता है, जो पार्टी की स्ट्रेंथ होती है, अगर वहां पर वोटिंग की नौबत आती है तो उसकी तैयारियां पहले की जाती हैं। और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को इस बात की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जो सहयोगी दल हैं वो उनसे बातचीत करें और उनको ये बताएं कि ये जो बिल है वो मुसलमानों के अगेंस्ट में नहीं है, क्योंकि किसी राज्य में जो मुस्लिम वोट बैंक है वो एनडीए के सहयोगियों का कोर वोट बैंक माना जाता है। ऐसे में पार्टी के बड़े नेताओं को यह कहा गया है कि आप फ्लोर लीडर्स के थ्रू उनसे संपर्क कीजिए और उनको बताइए। और जो हमें जानकारी है उसके मुताबिक हो सकता है कि कुछ पार्टियां सदन के अंदर अपना रुख, स्टैंड साफ करें। अगर सरकार को उनको इनडायरेक्टली फेवर करना है, सपोर्ट करना है, तो हो सकता है कि वोटिंग के दौरान वो वॉकआउट कर जाएं। यानी सदन की जो स्ट्रेंथ होती है श्वेता, वो घट जाएगी अगर वो मेंबर्स सदन से बाहर चले जाते हैं। कुछ डायरेक्टली सपोर्ट कर सकते हैं, कुछ वॉकआउट कर सकते हैं। तो ये जो है रणनीति है सरकार की। और 12:30 बजे लोकसभा के बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक जो है वो लोकसभा के अंदर होने जा रही है, जिसमें ये बिल सर्कुलेट किया जाएगा और विपक्ष को इस सप्ताह का एजेंडा बता दिया जाएगा। और सूत्रों के मुताबिक कल ये बिल लोकसभा में सरकार इंट्रोड्यूस करने जा रही है और उससे पहले सभी नेताओं से, खासतौर पर सहयोगी दलों से बातचीत करके ये सुनिश्चित कर लेना चाहती है कि बिल लोकसभा से सही तरीके से पास हो जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रविकांत राय, बड़ी जानकारी आपने दी, बहुत शुक्रिया आपका।